तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लो फैमिली का जो बटलर होता है वो गुस्से में बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो ये जियान चैन है वो यहाँ पर इतनी आसानी से मारा जाएगा, क्योंकि मैं उसे इतनी आसानी से मरता हुआ नहीं देखना चाहता था। और मिस्टर लुओ की इस बात को सुनने के बाद चैन टियान जो होता है वो उससे बोलता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो जियान चैन है वो मरा है। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जिसके बाद अब जो लुओ फैमिली का बटलर होता है वह हंसते हुए चैन टियान से बोलता है कि मुझे लगता है कि जो मिस्टर चैन है वो हमारे साथ में मजाक कर रहे हैं। जो सुनकर जो टियान लोंग का एडवाइज़र होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर बात की जाए जियान चैन की तो जियान चैन जो है वो अभी केवल चैन युआन रियलम के 9th लेवल पर ही पहुंचा था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इस अटैक को सरवाइव कर पाए। और उसकी इस बात को सुनने के बाद चैन टियान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि हाँ वैसे तुम्हारी बात तो सही है। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे फीलिंग अच्छी नहीं आ रही। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो अटैक का धुआं होता है उसके अंदर से एक एनर्जी का बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हमें देखने के लिए मिलता है, जिसे देखते के साथ ही तो जो टियान लोंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, वो मेरे अटैक के बाद में सर्वाइव कैसे कर गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियान चैन को देखते हैं जो कि एकदम ठीक ठाक होता है। और अब जियान चैन हंसते हुए बोलता है कि फाइनली मैं ट्रू स्पिरिट रियलम पर पहुंच गया। और अब जियान चैन को ट्रू स्पिरिट रियलम पर देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और उन्हें यकीन ही नहीं होता कि जियान चैन ने ऐसी सिचुएशन के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया। जिसके बाद अब जो टियान लोंग का एडवाइज़र होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये यहाँ पर ट्रू स्पिरिट रियलम पर कैसे पहुँच गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन टियान होता है वो गुस्से में बोलता है कि अब सारी चीज़ें जो है वो मुझे समझ में आ गई है। यहाँ पर जो जियान चैन था उसने टियान लोंग के अटैक का इस्तेमाल किया ताकि वो खुद को फोर्स कर सके ब्रेक थ्रू करने के लिए। और चैन टियान की इस बात को सुनते के साथ ही जो लुओ फैमिली का बटलर होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये जियान चैन जो है वो किस तरह का मॉन्स्टर है जो कि खुद को इस तरह की सिचुएशन के अंदर डालने के बाद ब्रेक थ्रू कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम टियान लोंग को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। और वो गुस्से में बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। मैंने अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक जो था वो इस पर्सन के ऊपर किया था, लेकिन मेरा इतना पावरफुल अटैक भी इस पर्सन को नहीं मार पाया, बल्कि इसने तो यहाँ पर ट्रू स्पिरिट रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया। क्या ये इंसान है या फिर डीमन? और टियान लोंग के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि टियान लोंग, तुमने तो कहा था ना कि तुम मुझे यहाँ पर मारोगे, तो अब क्या हुआ? वहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हुए हो? आकर मुझे मारते क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मुझसे तुम्हें डर लगने लगा है? और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ लुओ फैमिली का बटलर जो होता है वो टियान लोंग से बोलता है कि मिस्टर टियान लोंग, क्या आप भूल चुके हो कि मैंने आपको येलो ट्रेजर जो था वो दिया था, उसका इस्तेमाल कीजिए। उसकी इस्तेमाल से आप आसानी से जियान चैन को मार पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो टियान लोंग होता है वो भी अपने पास से उस ट्रेजर को निकालते हुए बोलता है कि अरे हाँ, मैं तो इस ट्रेजर के बारे में भूल ही गया था। और इतना बोलते के साथ ही जो टियान लोंग होता है वो उस ट्रेजर को निकाल लेता है। और उस ट्रेजर को निकालने के बाद वो गुस्से में हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, सच में तुमने मुझे इस सिचुएशन तक लाकर फोर्स कर दिया है। तुम्हें अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए, क्योंकि तुम यंग जनरेशन के पहले ऐसे इंसान हो। लेकिन अब ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा दुख की बात जो है वो होने वाली है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाने वाला। अब तुम्हारे यहाँ पर मरने का टाइम हो चुका है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन अपनी स्वॉर्ड को रख देता है। और अपनी स्वॉर्ड को रखने के बाद उसे बोलता है कि तुम येलो लेवल के ट्रेजर सील का मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो। सच बताओ तो इस प्रकार के ट्रेजर से निपटने के लिए तो मुझे अपने वेपन का इस्तेमाल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही टियान लोंग जो होता है वो गुस्से में अपनी सील को ऊपर की तरफ करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, लगता है कि तुम मेरे हाथों से मरना चाह रहे हो, जो कि इस तरह की बातों को बोलकर मुझे और ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि 2 ड्रैगन निकलकर उस सील से बाहर आ जाते हैं। और जो टियान लोंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि द रिटर्न ऑफ द ट्विन ड्रैगन ट्रेजर स्किल, जाओ जाकर मेरे एनिमी को ख़त्म करो। और अब उन दोनों ड्रैगनों को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि जो ये सील थी तो यहाँ पर 2 रियल ड्रैगनों के अंदर बदल गई है। तभी एक और पर्सन बोलता है कि क्या यही एक लेजेंडरी ट्रेजर होता है? मैंने नहीं सोचा था कि लुओ फैमिली के पास में इस प्रकार का ट्रेजर होगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा बोलता है कि कुछ भी कहो, लेकिन अब जो जियान चैन है वो यहाँ पर बहुत बड़े खतरे के अंदर आ चुका है, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ का सामना कर पाना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो टियान लोंग होता है वो उन दोनों ड्रैगनों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जाओ जाकर उस बास्टर्ड को ख़त्म कर दो।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वे दोनों ड्रैगन होते हैं वो अपने अटैक को करने के लिए सीधे जियान चैन की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देखते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने स्काई व्हील को निकाल लेता है। स्काई व्हील को निकालते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारी ये मामूली सी स्किल मेरा कुछ कर पाएगी। और अब जियान चैन के स्काई व्हील को देखते के साथ ही वे दोनों ड्रैगन जो होते हैं वो घबरा जाते हैं और घबरा कर वहाँ से वापस भागने लगते हैं, जिसे देखने के बाद जियान चैन बोलता है कि ओ क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने का मौका दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अपने स्काई व्हील को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि स्काई व्हील जल्दी से जो ये दोनों के दोनों कीड़े हैं इन्हें एब्जॉर्ब करो। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही जो स्काई व्हील होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होते के साथ ही जो भी दोनों ड्रैगन होते हैं उन्हें अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है। और कुछ ही पल में हम देखते हैं कि दोनों ड्रैगन जो होते हैं वो स्काई व्हील के अंदर खींचने लगते हैं और वे वहाँ पर चिल्लाने के सिवा कुछ भी नहीं कर पाते और पूरी तरह से स्काई व्हील के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसे देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि दोनों ड्रैगन जो थे उन्हें तो एब्सॉर्ब कर लिया गया। किसने सोचा था कि जो जियान चैन है वो यहाँ पर जो ये सील है उसे इतनी आसानी से क्रैक कर देगा। आखिर अब यहाँ पर जियान चैन को रोकेगा कौन। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो ट्रेजर सील होती है उसके ऊपर भी क्रैक आना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर टियान लोंग चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। जो ये ट्रेजर सील थी इसे यहाँ पर रियल मास्टर के द्वारा बनाया गया था, तो फिर आखिर इसे इतनी आसानी से ब्रेक कैसे कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है और अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए बोलता है कि ठीक है तुम्हारा हो गया तो चलो अब मैं शुरू करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो टियान लोंग के ऊपर अपने ब्लड शैडो ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, जिसे देखकर जो टियान लोंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो सीधे उस सील को ही आगे कर देता है। लेकिन जैसे ही जियान चैन के अटैक से वो सील टकराती है तो वो वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसे देखने के बाद टियान लोंग चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं सब कुछ ख़त्म हो गया। और टियान लोंग के इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है, जिसके प्रेशर से टियान लोंग भी हवा में उड़ जाता है। और इस चीज़ को देखते के साथ ही जो चैन टियान और जो लो फैमिली का बटलर होता है वो दोनों भी शौक हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि अब जो टियान लोंग होता है उसकी अटैक के कारण हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वो संभलने की कोशिश कर ही रहा होता है। लेकिन तभी जो जियान चैन होता है वो आकर अपनी स्वॉर्ड को उसकी गर्दन के ऊपर रख देता है और अपनी स्वॉर्ड को उसकी गर्दन के ऊपर रखने के बाद उसे बोलता है कि टियान लोंग तुमने केवल यहाँ पर मुझे ही मारने की कोशिश नहीं की बल्कि तुम तो मेरी पूरी की पूरी फैमिली जो थी उसे मारना चाहते थे, तो इसीलिए आज तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। आज तुम्हारी मौत यहाँ पर कन्फर्म है। जो सुनते के साथ ही टियान लोंग जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि पहली बात तो मैं ड्रैगन गैंग का मास्टर हूँ और दूसरी बात मेरा बेटा जो है युन फैंग वो किंग हो आर्मी का जो कमांडर है उसका डायरेक्ट डिसाइपल है। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए उससे बोलता है कि हो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे सामने यहाँ पर किंग हो आर्मी को मेंशन करोगे और मैं तुम्हें नहीं मार पाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन टियान होता है वो भी एकदम से आगे आ जाता है और आगे आते हुए जियान चैन से बोलता है कि उसने सही कहा, तुम उसे यहाँ पर नहीं मार सकते। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी जगह से जंप लगा देता है, जो देखने के बाद लो फैमिली का बटलर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो ये अच्छा हुआ यहाँ पर जो चैन टियान था उसने यहाँ पर एक्शन ले लिया, क्योंकि जियान चैन वैसे तो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है लेकिन उसके बाद भी ये इतना हाथ से आगे नहीं जा सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन टियान होता है वो जियान चैन के सामने आ जाता है और वो जियान चैन के सामने आते हुए बोलता है कि जियान चैन जैसा कि उन्होंने कहा कि तुम उसे यहाँ पर नहीं मार सकते। जो सुनकर जियान चैन उसे बोलता है कि आखिर मैं इसे यहाँ पर क्यों नहीं मार सकता। और इतना बोलने के बाद जियान चैन अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, क्योंकि इस पर्सन की कल्टीवेशन ट्रू स्पिरिट रियलम के 8 लेवल पर पहुँच चुकी है, इसीलिए मैं इसका सामना नहीं कर पाऊँगा। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही जो चैन टियान होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जैसा कि टियान लोंग ने बताया कि उसका बेटा जो है वो किंग हो आर्मी का मेंबर है। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि किंग हो आर्मी की अगर बात की जाए तो वो किंग हो सिटी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। अगर उसकी पावर की बात की जाए तो वो इतनी ज़्यादा है कि सभी लोगों का सपना होता है कि वो उसके अंदर इंटर करे। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि मैंने सुना है कि अगर कोई पर्सन किंग हो आर्मी को ज्वाइन कर लेता है तो किंग हो आर्मी के द्वारा उसकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्शन दी जाती है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा बोलता है कि हाँ पूरे किंग हो सिटी के अंदर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किंग हो आर्मी के बीच के फैसले के अंदर अपनी टांग को अड़ा पाए।
और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही चैन टियान जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा टैलेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन उसके बाद भी तुम यून फैंग के साथ में पंगा नहीं ले सकते हो। इसीलिए अब तुम्हारे पास में केवल एक ही रास्ता बचा है, जो टियान लोंग है उसे जाने दो और यहाँ पर सुसाइड कर लो, जिसके बाद में मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं होने दूंगा। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही जो टियान लोंग होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन क्या हुआ, अगर तुम टैलेंटेड हो तो उसके बाद भी तुम मुझे यहाँ पर नहीं मार सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि जो किंग हो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जियान चैन क्या अगर इसकी पूरी फैमिली भी मिल जाए तो उसके बाद भी ये किंग हो आर्मी के साथ में पंगा नहीं ले सकते। तभी एक और बंदा बोलता है कि लगता है कि जो टियान लोंग है वो बहुत ही ज़्यादा लकी है, आज उसकी ज़िंदगी जो है वो किंगो आर्मी के कारण बच गई। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, टियान लोंग ने यहाँ पर अपने बेटे को किंगो आर्मी के अंदर ज्वाइन करा रखा है, तो इसीलिए अब जियान चैन को यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी टियान लोंग के ऊपर से अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है, जिसे देखने के बाद टियान लोंग हंसते हुए बोलता है कि वो लगता है कि तुम्हें अपनी औकात पता है, क्योंकि जो किंग हो आर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है, तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को तैयार करते हुए बोलता है कि ओ क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो चैन टियान के सामने ही जो टियान लोंग होता है उसकी गर्दन को उड़ा देता है। जिसके बाद अब जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम लोगों को लगा था कि तुम मुझे यहाँ पर ऑर्डर दोगे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस चीज़ के क्वालिफाई भी हो कि तुम मुझे यहाँ पर ऑर्डर दे सको। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या टियान लोग मारा गया, टॉप 10 में एक्सपर्टों में से एक मास्टर, ड्रैगन गैंग का मास्टर मारा गया। तभी एक और बंदा बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जियान चैन इतना ज़्यादा रूथलेस है कि उसने टियान लोंग को मार दिया। तभी एक और बंदा बोलता है कि इससे भी खतरनाक बात यह है कि उसने चैन टियान के सामने ही टियान लोंग को मार दिया, जबकि उसने रुकने के लिए उसे बोला था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि चैन टियान जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है और अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि जियान चैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे ऑर्डर को ना मानने की, मैं आज तुम्हारी वो हाल करूँगा कि तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुम पैदा ही क्यों हुए थे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ओ तुम मुझे रिग्रेट फील कराओगे क्या, सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात भी है कि तुम मुझे रिग्रेट फील करा सको। अगर यही बात है तो फिर आ जाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि किंग हो आर्मी के अंदर जिस पर्सन को जीनियस कहा जाता है आखिर वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ कर देता है। जो देखते के साथ ही चैन टियान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम कीड़े कहीं के, तुम्हें ख़त्म करने के लिए तो केवल मेरा एक ही अटैक जो है वो काफ़ी होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही जो चैन टियान होता है वो एकदम से हवा में जंप लगाता है और हवा में जंप लगाते के साथ ही अपना अटैक जो होता है उसे सीधे जियान चैन की तरफ शूट कर देता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो भी अपनी ब्लड शैडो ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल कर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और उसके सामने जाते के साथ ही सीधे जो टियान लोंग का अटैक होता है उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है। और अब जैसे ही उन दोनों के अटैक एक दूसरे के अटैक के साथ में टकराते हैं तो वहाँ पर काफ़ी तकड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद चैन टियान जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी एबिलिटी को कुछ ज़्यादा ही समझ रहे थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियान चैन को देखते हैं जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है वो अटैक लगने के कारण। और जियान चैन गुस्से में बोलता है कि डैम इट, यहाँ पर हम दोनों की कल्टीवेशन के अंदर जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन टियान होता है वो भी अब ज़मीन पर आ जाता है। और नीचे आने के बाद चैन टियान जो होता है वो जियान चैन की बेइज्जती करते हुए उसे बोलता है कि जियान चैन, किंग हो सिटी के अंदर पता नहीं कितने सारे लोग इतने पावरफुल है कि वो तुम्हें एक चींटी की तरह मसल सकते हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर देखा जाए तो तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो मुझसे कई गुना ज़्यादा ऊपर है, लेकिन उसके बाद भी तुम अपने एक अटैक के अंदर मुझे नहीं हरा पाए और उसके बाद भी तुम अपने आप को जीनियस बोलते हो, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मेरी नज़रों के अंदर तुम किसी कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, तुम्हें खुद को जीनियस बोलना बंद कर देना चाहिए। और अब जियान चैन की इस बात को सुनने के बाद जो चैन टियान होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि जियान चैन, लगता है कि तुम मरना ही चाहते हो, तो ठीक है, मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगा।
और इतना बोलते के साथ ही अब वो वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल अटैक को बनाना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन बोलता है कि ये फोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन अपनी अपने ऊपर देखकर बोलता है कि डैम इट, ये मेरे ऊपर है। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल पाम अटैक जो होता है वो जियान चैन के ऊपर बन चुका होता है। और अपने उस पाम अटैक को बनाने के बाद जो चैन टियान होता है वो उसे जियान चैन के ऊपर शूट करते हुए उसे बोलता है कि जियान चैन, टाइम आ चुका है तुम्हारे हेल के अंदर जाने का। और इतना बोलते के साथ ही वो उस पाम अटैक को सीधे जियान चैन की तरफ शूट कर देता है। और उस अटैक को देखने के बाद एक बंदा बोलता है कि लगता है कि अब जियान चैन नहीं बचेगा। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि जियान चैन ने ये खुद ही यहाँ पर किया है, उसने किंग आर्मी के जीनियस को गुस्सा दिलाया है, तो इसीलिए उसका तो मरना यहाँ पर तय था। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा बोलता है कि सच में ये काफ़ी दुख की बात है, जियान चैन जो था वो एक जीनियस था और वो यहाँ पर इस तरह की मौत मर रहा है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन भी अपने मन में सोचता है कि यह अटैक बहुत पावरफुल है, मैं इस अटैक को नहीं संभाल पाऊंगा, तो बस अब एक ही चीज़ बची है, मुझे यहाँ से भागना होगा। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एक पर्सन फुल स्पीड में सीधे उसी तरफ आने लगता है। और वहाँ पर आते के साथ ही वो सीधे जियान चैन के सामने आ जाता है। और जियान चैन के सामने आने के बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो चैन टियान का अटैक होता है उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो चैन टियान के पाम अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस चीज़ को देखते के साथ ही जियान चैन और जो चैन टियान होते हैं वो दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और दोनों को ही समझ में नहीं आता कि यहाँ पर अभी अभी क्या हुआ। और अब जो वो पर्सन होता है वो चैन टियान से बोलता है कि अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर सही टाइम पर आ गया, नहीं तो तुम नहीं जानते भी नहीं थे कि चैन टियान तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर दी थी। और अब उस बंदे को देखने के बाद जो चैन टियान होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि सीजिन, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर जो वो सीजिन नाम का पर्सन होता है वो उसे बोलता है कि चैन टियान, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, अभी मैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो है वो करने के लिए आया हूँ। जो सुनते के साथ ही जो चैन टियान होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी जो वो सीजिन नाम का बंदा होता है वो जियान चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने कितना ज़्यादा टाइम जो है उसे बर्बाद किया। और सीजिन की इस बात को सुनने के बाद जियान चैन को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो सीजिन से बोलता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग जो है वो एक दूसरे को जानते हैं। जो सुनकर सीजिन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तो फिर मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुमने केओस्टिक माउंटेन के अंदर किसी स्वॉर्ड वॉल को देखा था, जिस स्वॉर्ड वॉल के ऊपर स्वॉर्ड मार्क बना हुआ था जिसे कि तुमने ब्रेक किया था। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुमने सही कहा, मैंने इस तरह की चीज़ का सामना किया था और वहाँ से मुझे ये टोकन भी मिला था, 1 मिनट रुको मैं उस टोकन को बाहर निकालता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसी टोकन को निकाल लेता है जो कि उसे वाइट टाइगर की केव के अंदर से मिला था। और उसे निकालने के बाद बोलता है कि क्या तुम इसी टोकन की बात कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही जियान जो होता है वो भी अपने पास से बिल्कुल जियान चैन के जैसे ही टोकन को निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए जियान चैन से बोलता है कि तुम्हें ढूंढने के लिए वो मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन चलो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और इतना बोलकर जियान चैन को वहाँ से ले जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो चैन टियान होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ, तुम इस पर्सन को लेकर यहाँ से नहीं जा सकते। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर रोकना चाहते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है और तुम अपनी मौत बुला रहे हो। और अब जियान की इस बात को सुनते के साथ ही जो चैन टियान होता है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है, घबराते हुए बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन जियान, लगता है कि तुम यहाँ पर एक चीज़ जो है वो नहीं जानते हो, जो ये पर्सन है इसने यहाँ पर युन फैंग के फादर को मार दिया है, तो इसीलिए अगर तुम इसे यहाँ से लेकर गए तो जो युन फैंग है वो तुम्हारे साथ में डील करने के लिए ज़रूर आएगा। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो जियान चैन से पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पर टियान लोगों को मारा है। जो सुनने के बाद जियान चैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वो मुझे मारना चाहता था तो बदले में मैंने उसे पहले मार दिया। जो सुनते के साथ ही जियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुमने सुन लिया, यहाँ पर सारी की सारी गलती जो थी वो टियान लोगों की थी, तो यहाँ पर तुम इस चीज़ के लिए जियान चैन को ब्लेम कैसे कर सकते हो। जो सुनने के बाद जो चैन टियान होता है वो कुछ बोलने की कोशिश करता है,
तभी जो शैन जियान होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जियान चैन वो पर्सन है जिससे कि मेरा मास्टर मिलना चाहता है। तो इसीलिए चाहे यहाँ पर यूनफैंग आ जाए या फिर उसका मास्टर आ जाए, यहाँ पर आज कोई भी जो है वो मुझे इसे यहाँ से ले जाने से नहीं रोक सकता। तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस दूंगा कि मेरे सामने दोबारा से यहाँ पर बेवकूफ़ भरी बात करने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। और इतना बोलते के साथ ही सीजियान अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है, जो देखकर अब चैंटियान के पास में भी कोई रास्ता नहीं बचता और वो सीजियान से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारा मास्टर इससे मिलना चाहता है तो फिर तुम्हारे मास्टर के लिए मैं इस पर्सन को यहाँ से जाने देता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो चैंटियान होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन आज तुम लकी थे इसीलिए मेरे हाथों से बच गए, लेकिन जैसे ही ये मैटर ख़त्म होगा तो मैं यूनफैंग को सभी बातें जो है वो बता दूंगा। और जैसे ही यूनफैंग को ये चीज़ पता लगेगी तो याद रखना कि चाहे यहाँ पर तुम्हें इसका मास्टर भी प्रोटेक्शन क्यों ना दे, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैंटियान होता है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जो जियान चैन होता है वो उसे बोलता है कि एक मिनट रुको। जो सुनने के बाद जो चैंटियान होता है वो भी रुक जाता है, जिसके बाद अब जो जियान चैन होता है वो चैंटियान से बोलता है कि चैंटियान तुम्हारे पास में आज मौका था मुझे मारने का, लेकिन तुम इस चीज़ में फेल हो चुके हो, तो इसीलिए अब तुम्हें दोबारा जो है वो मौका नहीं मिलने वाला, बल्कि जब भी तुम मुझे मिलोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो चैंटियान होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। और वहाँ से जाते हुए जियान चैन से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, अगर तुम्हारे पास में एबिलिटी है तो तुम मुझसे फाइट करने के लिए ज़रूर आना। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो शीजिन होता है वो जियान चैन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि जियान चैन ये मैटर जो है वो अब ख़त्म हो गया, तो इसीलिए तुम मेरे साथ में चलो। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो शीजिन से बोलता है कि एक मिनट रुको, अभी भी यहाँ पर एक और काम जो है वो करना बाकी है। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम टियान लोंग के एडवाइज़र को देखते हैं, जो कि वहाँ से चुपचाप भाग रहा होता है और वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट मास्टर जो था वो तो मारा गया, मैंने नहीं सोचा था कि जियान चैन इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, तो इसीलिए जो सही यही रहेगा कि मैं चुपचाप यहाँ से निकल लूँ। और इतना सोचकर वो वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी वो किसी से टकरा जाता है, जो देखने के बाद वो गुस्से में बोलता है कि आखिर कौन बास्टर्ड यहाँ पर आ गया। और इतना बोलकर जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि जियान चैन वहाँ पर खड़ा हुआ है। तभी जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि चैन घोटाओ, अभी तो जो सरमनी है वो ख़त्म नहीं हुई, तो फिर तुम कहाँ पर भाग रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो एडवाइज़र होता है वो एकदम से अपने सर को ज़मीन पर पटकना शुरू कर देता है और वो अपने सर को पटकते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, लेकिन मैं अपनी पूरी ड्रैगन गैंग के साथ में आपके साथ में सबमिट करने के लिए तैयार हूँ। आप भी जानते हो मैं बस यहाँ पर एक छोटी सी पोस्ट पर था, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था, जो कुछ भी किया था वो टियान लोंग ने किया था, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो एकदम से उसकी गर्दन को उड़ा देता है, जो देखने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उस मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी लिंक फैमिली को तुम्हारे जैसी जो ये ट्रैश ड्रैगन गैंग है इसकी ज़रूरत होगी। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही जो वो एडवाइज़र होता है वो भी वहीं ज़मीन पर गिरकर मर जाता है, जिसके बाद अब वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर इस जियान चैन का ओरिजिन क्या है, ये तो ड्रैगन गैंग की पावर को भी कुछ नहीं समझता। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो टियान लोंग था वो मारा गया, उसके सभी लोग भी मारे गए, तो अब आखिर जो ड्रैगन गैंग है उसके साथ में जियान चैन क्या करेगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो शीजिन होता है वो जियान चैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि फ्यूचर प्रॉब्लम को पहले ही ख़त्म कर देना, सच में यहाँ पर ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और उसी के साथ में ये अच्छे डिसीजनों को लेना भी जानता है। सच में मुझे लगता है कि जो मास्टर है वो उसे देखने के बाद बिल्कुल भी निराश नहीं होने वाले। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो एकदम से अपनी ऑरा को रिलीज करता है और अब जियान चैन के ऑरा के कारण वहाँ पर खड़े हुए लोगों को भी प्रॉब्लम होने लगती है और वे बोलते हैं कि सच में इसका ऑरा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इतना बोलते के साथ ही उन लोगों का ध्यान जो होता है वो ड्रैगन गैंग के फ्लैग के ऊपर जाता है, जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए ड्रैगन गैंग के मेंबर भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जिसके बाद अब जो जियान चैन होता है वो चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि ड्रैगन गैंग के मेंबर जो है वो मेरी बात को ध्यान से सुने, आज से कोई भी ड्रैगन गैंग नाम की कोई भी गैंग जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती।
आज से इस पूरे टाउन के अंदर केवल मेरी लिंक फैमिली जो है वही रूल करेगी और लिंक फैमिली ही यहाँ पर सबसे पावरफुल फैमिली होगी और जो भी मेरी लिंक फैमिली से पंगा लेने की कोशिश करेगा मैं उस पर्सन को जान से मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो जियान चैन की बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और वे बोलते हैं कि हम यंग मास्टर जियान चैन के ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो जियान चैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी हम लुओ फैमिली के बटलर को देखते हैं जो कि चुपचाप वहाँ से निकल रहा होता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो जियान चैन है वो ड्रैगन गैंग को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देगा। लगता है कि मुझे जल्दी से लुओ फैमिली के अंदर वापस लौटकर जो पैट रीच है उनको जियान चैन के बारे में रिपोर्ट करना होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ घंटे बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि जियान चैन जो होता है वो अपनी कल्टीवेशन से उठ जाता है और अपनी कल्टीवेशन से उठते हुए बोलता है कि चलो फाइनली मेरी सारी इंजरीज जो है वो रिकवर हो गई। जो सुनते के साथ ही जो सीजन होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ठीक है जो ड्रैगन गैंग है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तुम्हारी इंजरी भी रिकवर हो चुकी है, तो क्या अब तुम मेरे साथ में चलोगे। जो सुनकर जियान चैन बोलता है कि अभी नहीं, अभी मुझे एक और काम निपटाना है। और जियान चैन की अब इस बात को सुनते के साथ ही जो सीजन होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैं मानता हूँ कि तुम मेरे मेरे मास्टर जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहे वो यहाँ पर कर सको। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो वहाँ पर एक पहेली को बोलने लगता है, जिसे सुनने के बाद जो शीजिन होता है वो जियान चैन से बोलता है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि जो हेवन और अर्थ है वो यहाँ पर रिवर्स करते हैं डार्कनेस को। जो सुनते के साथ ही जो सीजन होता है वो शौक होते हुए जियान चैन से बोलता है कि ये तो शैडो टेक्निक है जिसे कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ, आखिर तुम इसके यहाँ पर जो जनरल प्रिंसिपल है उसके बारे में कैसे जानते हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उससे बोलता है कि शैडो टेक्निक जो है वो बस एक टेक्निक है, जिस टाइम पर तुमने अटैक का इस्तेमाल किया था उसके टाइम पर मैं उसे देखने के बाद उसके अंदर जो कमियां थी उनके बारे में पता लगा लिया था। जो सुनते के साथ ही जो सीजन होता है वो बहुत ही फनी तरह से जियान चैन के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ, तुम यहाँ पर कुछ भी बोलोगे और मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन कर लूँगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं अपनी पिछली लाइफ के अंदर गॉड एम्परर रियलम का एक्सपर्ट था, तो अगर मैं तुम्हारी टेक्निक के अंदर प्रॉब्लम को नहीं पता कर सकता तो फिर आखिर कौन पता करेगा। और इतना सोचते के साथ ही जियान चैन उससे बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो उसकी प्रॉब्लमों को बताना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि वो सबसे पहले बोलता है कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जब तुम इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर कोल्ड फील होता है। और केवल इतना ही नहीं, जब तुम इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारे जो ब्लड सेल है वो भी काफ़ी लंबे टाइम के लिए ब्लॉक हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, तुम्हारे हाथों में भी दर्द होता है, तुम्हारे पैरों में भी दर्द होता है, तुम्हारी कमर में भी दर्द होता है, जिस कारण तुम अच्छे से सो भी नहीं पाते हो। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन उसे लगातार उसकी कमियां गिनाने लगता है, जिस कारण जो सीजन होता है उसकी हालत भी ख़राब हो जाती है। जिसे देखने के बाद अब जो सीजन होता है वो शौक होते हुए अपनी मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस पर्सन ने यहाँ पर एक एक चीज़ जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट बताई है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि ये सारी प्रॉब्लम जो है वो हो रही है वो तुम्हारी शैडो टेक्निक के कारण हो रही है, जिससे कि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। और अगर तुम इसे इसी तरह से प्रैक्टिस जो है वो करते रहे तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है, तो इसीलिए मुझे बताओ कि क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। जो सुनते के साथ ही तो एकदम से जो सीजन होता है वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने घुटनों पर बैठते हुए जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन प्लीज़ मेरी लाइफ को बचा लो। मेरे पास में टोटल 8 मदर है और वहीं मेरे पास में टोटल 15 बीवियाँ हैं जिनसे कि मैंने अभी शादी की है। और 15 बीवियों का नाम सुनने के बाद जो जियान चैन होता है वो भी बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुमने 15 बीवियाँ कर ली, क्या तुम्हें अपनी बॉडी के ऊपर ज़रा सा भी ख्याल नहीं आता। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे एक पेपर दे देता है और पेपर देते हुए बोलता है कि तुम्हारी टेक्निक को मैंने पहले ही देख लिया था, तो इसीलिए उसके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम थी मैंने उन सभी का सॉल्यूशन इसके अंदर लिख दिया है। आगे से जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो इस पेपर को फॉलो करना। जो सुनते के साथ ही तो अब जो सीजन होता है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी इस काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलूंगा और फ्यूचर में अगर आपको मुझसे कोई भी ज़रूरत हो तो आप बिना किसी एजिटेशन के मुझे बता देना। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे एक मदद चाहिए। जो सुनने के बाद सीजन बोलता है कि ब्रदर जियान चैन बताइए आपको मेरी क्या मदद चाहिए।
जो सुनकर जियान चैन उसे बोलता है कि ठीक है, तो एक एलेक्सर फाइनेंस और 30 कैटेज मोस्ट ब्लड प्लस पर्पल फ्लावर ग्राफिक्स और 36 का अलग अलग तरह के मटेरियल जो कि मुझे चाहिए होंगे। जो सुनते के साथ ही सीजन जो होता है वो खुश होते हुए जियान चैन से बोलता है कि बता जियान चैन, क्या आप पिल को रिफाइन करने वाले हो? मुझे वैसे पिलों की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, तो क्या आपको किसी प्रकार से मेरी मदद चाहिए? जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, इसे रिफाइन करने में तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं 3 टन की गोल्डन बॉडी एलेक्सर को रिफाइन करने वाला हूँ ताकि मैं अपने फादर की जो कल्टीवेशन है उसे दोबारा से रिगेन करा सकूँ। और अब जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो सीजन होता है वो और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि क्या तुम देनतियान को दोबारा से शेप देना चाहते हो? ये चीज़ तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो जियान चैन होता है वो मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगता है। जो देखने के बाद सीजन अपने मन में सोचता है कि सच में ये जियान चैन किस प्रकार का मोस्टर है। और अब सीजन के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।